अच्छा, बिट वाइज ऑपरेटर्स में देयर इज दिस, इट्स कॉल्ड बिट वाइज एंड। ब्लू मार्कर यूज करिए। बिट वाइज एंड सर ब्लू मार्कर यूज करिए ना। मैं करता हूं। इसका मतलब क्या है? बिट वाइज और, ओके, एंड देन देयर आर अदर्स एज वेल। मैं बताता हूं क्या चीज, ओके। ऑलराइट जी, बिट वाइज एंड क्या होता है? फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये नंबर है, 4 बिट का एक नंबर है और एक और है जो कि 0 0 1 0 है। अगर मैं बिट वाइज एंड करूं तो उसका मतलब ये होता है 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 बस ना, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ठीक है। अगर मैं यहां पर और लिख दूंगा तो क्या बनेगा? 0 1 0 0। अगर 0 0 है तो 0 रहेगा, 0 1 है तो 1 हो जाएगा। अगर ये भी है 1 0 है तो भी 1 हो जाएगा। अगर 1 1 है तो भी 1। अगर ये एंड हो जाए तो फिर क्या होगा? ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये बस ना। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ओके। 1 1 0 था नहीं, ये ऐड जो ये ऐड नहीं है, ये ऐड है। ऐड और एंड में फर्क है। और में क्या होता है? 1 1 ऐड तो नहीं है वो। और का मतलब बेसिकली ये है कि अगर ये है और ये है, इनमें से एक भी और है तो वो ऑलराइट जी। तुम ना ऐड में चले जाओ। ऐड नहीं ट्रू या फॉल्स इफेक्ट पे बात है, रिटर्न नहीं करवाता ये बचा हुआ ये लिख लिया। अब सुने बात गौर से जी, सुने बात। जस्ट टू बी ऑन, एक छोटी सी बात, आप डीएलडी में वैसे आपने बहुत तफसील से ये चीज पढ़नी है यार। वो जगह वहां खाली है, ऑलराइट जी। लिसन प्लीज, अगर एक नंबर मैं बनाता हूं, लेट्स से इंटीजर x, इसमें ना मैं स्टोर करता हूं लेट्स से 48। अगर 48 को तुम देखो तो बेसिकली 48 इज 32 प्लस 60, राइट? अच्छा, जो पहली बिट होती है ना, पहली बिट, तो बेसिकली अगर मैं 32 बिट्स लिखूंगा, ये इंटीजर x है ना, तो बेसिकली ये बनती है 32 बिट्स। 32 बिट्स, ओके? अभी नजर आ रहा है? अच्छा, ये क्या ऑड नंबर है? अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे 49 होता तो ये होता, राइट? सो तो बेसिकली व्हाट इज 49? 49 इज 1 1 का मतलब है ये वाली बिट ऑन होगी, ये वाली जो बिट होती है ये 2 की बिट है, ये 2 है बेसिकली। मैं राइट से लिख रहा हूँ, ये बेसिकली 2 है, ये बेसिकली 4 है, ये बेसिकली 8 है, 16 32 64 128 एंड सो ऑन। ओके, आ गया क्या? हाँ, अगर मैं सिर्फ ये लिखूं फॉर एग्जांपल, ये तो ये पता है इस x में क्या स्टोर है? 3 स्टोर है। अगर मैं ये लिख दूं तो 7 स्टोर है। अगर मैं ये लिख दूं तो 15 स्टोर है। ये बात नहीं? अगर मैं ये लिख दूं तो 31 स्टोर है। अगर मैं ये कर दूं 31 पहले था, ये 4 वाली बिट मैंने 0 कर दी तो 4 नहीं है, तो 27 नंबर है। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? अब एक हाँ क्या 2 के साथ ये बन गया। So this is basically 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 से हो जाएगा। ओके, अच्छा सुनिए बात और से देखिए। So here is the interesting part. ये क्या नंबर लिखा हुआ है मैंने?
27 है ना? अच्छा मैं एक इंटरेस्टिंग चीज करने लगा हूं यहाँ पर। मैं ना इन सारे बिट्स को इस तरफ शिफ्ट करता हूं। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1 और बाकी सारे जीरो। ठीक है? मैंने इन सारी बिट्स को इस तरफ शिफ्ट कर दिया, एक इस तरफ शिफ्ट कर दिया। ठीक है? Can you tell me what was this number? 27. Okay? Let's try to see कि ये क्या नंबर बनता है। Okay? This become 2. ऐड करते जाए प्लीज। 2 plus 4 ये 0 है plus 16 plus 32 कितना बनता है? 1 नहीं है? क्या हो गया? डबल हो गया। इंटरेस्टिंग। एक और चीज देखते हैं, इसका एक और आवश्यकता है। 0 0 1 1 0 1 1। अच्छा इसको हम निकालते हैं। ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 4 प्लस 8 12 हो गया। 32 वाला 0 है। 64 कितना हो गया? 32 आएगा। 32 हो गया और 64। ये क्या आंसर आया? Can you see what is happening? तो बेसिकली अगर मैं लेफ्ट शिफ्ट करूं तो बेसिकली इट मींस आई एम मल्टीप्लाइंग बाय 2, है ना? इंटरेस्टिंगली अगर मैं राइट शिफ्ट करूं तो वो हाफ हो जाएगा। सो एक्चुअली वी हैव ए वेरी ब्यूटीफुल मल्टीप्लिकेशन एल्गो कि अगर किसी नंबर को 2 से डिवाइड करना है तो उसको राइट शिफ्ट कर दो, और अगर मैंने मल्टीप्लाई बाय 2 करना है लेफ्ट शिफ्ट कर दो। ये बात समझ? और इसके लिए जो ऑपरेटर यूज होता है वो ये है, इसे कहते हैं लेफ्ट शिफ्ट और इसे कहते हैं राइट शिफ्ट। हाउ टू डू दैट? लुक एट दिस। हम लिखते हैं x, अब x में क्या स्टोर है? 49। अगर मैं यहां पे लिख दूं 1 और इस नंबर को मैं करवा दूं C आउट, तो कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस लाइन? नहीं, मैंने इस तरफ शिफ्ट किया है। जब मैं इस तरफ शिफ्ट करता हूं तो बेसिकली मैं राइट साइड को 0 डाल रहा हूं, तो मैं हर एक नंबर इधर शिफ्ट हो गया। तो बेसिकली ये 49 स्टोर था, तो ये क्या हो जाएगा? ये 98 आंसर आएगा। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? तो आंसर क्या आएगा? 98 आंसर आएगा। ओके? और अगर मैं ये करूं x राइट शिफ्ट 1, कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द आउटपुट? 24 आएगा। व्हाई 24? क्योंकि वो जो अगर ऑड नंबर है तो उसको इसको रिमूव कर दो। ये बात समझ? फायदा क्या? कई दफा आपको जो बिट ऑपरेशन होते हैं ना, दे आर एक्सट्रीमली फास्ट। सुनिए बात प्लीज, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात से पूछी सर। इसका फायदा क्या है? अगर आपने किसी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना हो ना, 2 से मल्टीप्लाई करना तो 2 आप अगर एक x में स्टोर करेंगे जो कि इंटीजर है, तो वो 32 बिट्स का। ठीक है? आपकी जो अगली असाइनमेंट है ना, वो बेसिकली इसी चीज का आंसर है तुम्हें मिलेगा, और वो ये है कि आम तौर पे जब हम 2 नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, अगर एक इंटीजर को इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो चाहे उसमें आपने 1 स्टोर किया हो, चाहे आपने इसमें 2 स्टोर किया हो, वो उसको 32 बिट्स मल्टीप्लाई 32 बिट्स करता है। 32 बिट्स मल्टीप्लाई 32 बिट्स का मतलब ये है कि इट्स एन एक्सट्रीमली स्लो ऑपरेशन। उसको लग पता जाता है मल्टीप्लिकेशन करना। अगर आप डीएलडी पढ़ेंगे ना, जब अगला आपका कोर्स है डीएलडी, इसमें आप एक्चुअली मल्टीप्लायर और एडर और सब्ट्रैक्टर और सब चीजें बनाएंगे। एएलयू बनाएंगे, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो है, उसमें आपको पता लगेगा कि जो मल्टीप्लिकेशन हम आमतौर पर जब ए मल्टीप्लाई बी लिख देते हैं, ये कोई छोटा काम नहीं होता, ये अच्छा भला बड़ा काम होता है।
जब इसका नीचे बैक एंड पे जो अगर आप उसका सर्किट देखें ना, तो जो मल्टीप्लाई का सर्किट है, जब 32 बिट को मल्टीप्लाई करता है, इट्स ए वेरी कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर एडिशन सिर्फ एक क्लॉक टिक लेती है, लेट्स से 1 सेकंड लेती है, तो जो आपकी मल्टीप्लिकेशन है 32 बिट की वो 32 सेकंड लेती है, इससे भी ज्यादा लेती है, बिकॉज इट इज एन एक्सट्रीमली स्लो ऑपरेशन। क्योंकि मल्टीप्लिकेशन करते हुए अगर आपको याद हो तो कैसे होता है मल्टीप्लिकेशन? अगर मैं कहता हूं भैया मैंने मल्टीप्लाई करना है 1 2 1 को मैं मल्टीप्लाई करता हूं 2 2 3 से, कैसे मल्टीप्लाई होता है? पहले आप इस यूनिट से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 1 द 3 3 2 द, और फिर 3 1 द 3, फिर आप यहां शिफ्ट करेंगे, फिर आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आखिर में जाकर सबको ऐड करेंगे। ये इतना आसान ऑपरेशन नहीं है, इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन। लगता तो ये है कि मैंने एक इंस्ट्रक्शन लिखी है, लेकिन बैक एंड पे इस पे ऐसी की तैसी हो रही है। ओके, ये जो हमने शिफ्टिंग की है, दैट इज एक्सट्रीमली फास्ट। दिस शिफ्टिंग टेक 1 clock tick. Multiplying by 2 will take 32 clock ticks. And shifting by 1 takes only 1 operation. And interestingly, अगर मैं यहाँ पे 2 लिख दूँ, that also take 1 operation. Even if I say कि shift 3 times, this also take only 1 operation. यानी कि 8 से मल्टीप्लाई करने को मैं कह रहा हूँ, अगर मैं 2 शिफ्ट करने को कह रहा हूँ, मैं 4 से मल्टीप्लाई करने को कह रहा हूँ। This also takes only 1 clock tick. ठीक है? Sorry? क्या? अब वो हम देखते हैं बात, ठीक है? But the thing is, everybody understand कि जो clock, ये हम shifting करते हैं, shifting is very very fast. ठीक है? Shifting तो limited होगी ना? Of course 32 bit register, अगर आपका अगर वेरिएबल है 32 बिट्स तक नहीं हो सकता, ठीक है? Everybody understand? खैर, everybody understand कि ये क्या है? ये भी एक ऑपरेटर है जो इंटीजर्स के लिए डिफाइन ऐसे, कैसे डिफाइन? कि अगर हम ये यहां लिखते हैं और यहां पर इंटीजर लिखते हैं, तो बेसिकली इतनी दफा वो उसको क्या कर देता है? शिफ्ट कर देता है, which essentially mean 2 की पावर उतने से वो मल्टीप्लाई करता है। ये सब कुछ समझ में आ गई बात? Everybody understand? Now look at this. So look at this G. Interesting thing. This is bitwise AND. ये देखिए, अगर A में ये स्टोर है, B में ये स्टोर है, तो A एंड B बताएं क्या आएगा? 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1, और ये सारे के सारे क्या होंगे? 0 0। और क्या? अगर मैं और कर दूंगा, A और B करूंगा, तो इस जगह क्या रिप्लेस होगा? 1 0 1 1 1 1 0 0। बस में आगे आते हैं। What is this? This is called XOR. And what is XOR? XOR का मतलब होता है, so what is a XOR gate? XOR में ना एक important चीज है, वो ये कि इसको आमतौर पे अब आप डीएलडी पढ़ेंगे ना, उसको ऐसे लिखते हैं, प्लस लिखते हैं, प्लस के ऊपर दायरा प्लस पे लिखते हैं, मुझे याद नहीं क्या था, ठीक है? अच्छा, XOR में बेसिकली होता क्या है कि अगर यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, तो आंसर आएगा 0। अगर यहाँ पे आंसर, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो भी आंसर आएगा 0। यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, तो आंसर आएगा 1, और यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 0 है, तो आंसर आएगा 1। ये XOR गेट होता है। XOR गेट में स्वयं बात बहुत है, ये आपने अक्सर अपने ना स्टेयर्स पे देखा होगा, आप घरों में जो स्टेयर्स में जो बल्ब लगा होता है, नीचे भी स्विच है और ऊपर भी स्विच है, ये XOR गेट लगा होता है। और उसमें बेसिकली होता क्या है कि अगर आपके दोनों ऑफ है तो वो ऑफ होगा, अगर एक आपका ऑन है तो वो ऑन होगा, और अगर दोनों ऑन है तो वो ऑफ होगा। Does it make sense? ठीक है? ओके जी, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ये जो XOR गेट है, ये भी काफी जगहों पे यूज होता है। बेसिकली दीज आर ऑल फंडामेंटल ऑपरेटर्स, इनको यूज करते हुए हम
बेटा क्या होगा आज क्या मैं बात करूँ ना, हाँ कोई बात है। तो ज़ोर गेट समझ में आ गया क्या चीज़ है? ये चीज़ें आपने डीएलडी में बड़ी तफसील से पढ़नी है, ठीक है। बट ज़ोर गेट का मतलब क्या, ज़ोर का मतलब ये है, ये देखिए ये 0 है, ये 1 है, तो यहाँ पे आंसर आपको 1 आ रहा है। 0 0 पे 0 आंसर आ रहा है, 1 1 पे भी 0 आंसर आ रहा है, और 1 1 पे दोबारा 0 आंसर आ रहा है, 1 0 पे 1 1 0 पे 1 और 0 0 0 0 पे। Does it make sense? All right, G. And then there is this unary operator. It's called, alimadai. क्या कहते हैं? Tilde. ठीक है? अच्छा, what is this tilde? Tilde करता ये है कि वो basically is called one's complement. What is one's complement? कि आपका जो भी आपका 32 बिट नंबर है या जो भी आपका नंबर है, उसकी वो तमाम बिट्स को टॉगल करता है। 0 का वंस को 0 करता है। So look at this. अगर मैं नॉट ए लिखूं, तो ये है ना ये, तो ये हो जाएगा 1 1 0 0 0 0 1 1। Does it make sense? इसको मैं तो टिल्डा कहता हूँ, ये आगे बता कहता हूँ, मुझे नहीं पता ये क्या टिल्डा कहते हैं। टिल्डा कहते हैं, हाँ? ऑलराइट जी, ये थे बिटवाइज ऑपरेशन, ओके? सॉरी, टूज कॉम्प्लीमेंट तुम कॉम्प्लीमेंट देके +1 का, ठीक है? ऑलराइट जी, हाँ? बिटवाइज